हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हमने पिछले वीडियो में पुरुषोत्तम मास पर जो पूरा समर्पित है उसके बारे में हमने आपको थोड़ा इतिहास बताया था कि पुरुषोत्तम मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा कैसे और भगवान कृष्ण के उसके बारे में क्या विचार हैं। कौन लोग पुरुषोत्तम मास का पालन करेंगे ही नहीं, जो सूता गोस्वामी ने नैमिषारण्य में बताया था लोगों को। अब फिर हमने ये भी बात की थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पुरुषोत्तम मास के किन किन लोगों ने इसका पालन किया, क्या इतिहास है। तो इसकी शुरुआत जो है हम पहले द्रौपदी से करते हैं। द्रौपदी का क्या इतिहास है, इसमें कई चीज़ें इसमें हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। तो जो द्रौपदी है, लोग बोलते हैं इसके 5 पति हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो भी उसके बारे में भी थोड़ी आपको क्लैरिफिकेशन हम दे देंगे। तो जो द्रौपदी है वो पिछले अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि थे मेधवी, उनकी पुत्री थी, बहुत सुंदर। दुर्भाग्य से इनकी जो माता है उसका बचपन में देहांत हो गया था। तो इनके जो पिता हैं उन्हीं के संरक्षण में वो पली बढ़ी। उन्होंने उसकी देखभाल तो की लेकिन विवाह की चिंता नहीं की, क्योंकि वो पारमार्थिक मार्ग के जो है साधक थे, उनको इस संसार से कुछ लेना देना था नहीं। उसकी सहेलियों की सबकी शादियाँ वादियाँ हो गई, बाल बच्चे हो गए, वो थोड़ी उदास रहती थी। ये जो बच्ची है, संयोग से जो महर्षि जो ऋषि हैं मेधवी, उनका भी देहांत हो गया। अब वे अकेली हो गई तो समझ नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस समय वहाँ पे दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि और मेधवी ऋषि आपस में फ्रेंड्स थे, मित्र थे आपस में। दुर्वासा ऋषि ने उससे पूछा, भाई तुम इतनी उदास दुखी क्यों हो? उसने बोला, देखो विवाह नहीं हुआ मेरा और इतनी प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं क्यों मुझे इतनी समस्याएं आ रही हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने बोला, आप चिंता मत करो, 2-3 महीने बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है और ये सारे महीनों का राजा है। आप इसके व्रत का पालन करो, जो भी पीछे कठिनाइयाँ चल रही हैं सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी और खूब सुख ऐश्वर्य तुम भोगोगे निर्बाध रूप से। उसने कहा, ये जो अधिक मास है जिसको ये मल मास कहते हैं, उसकी आप बात कर रहे हो? मैंने तो कभी सुना नहीं, आपकी बात ही सुनने में बड़ी अजीब लग रही है, मैं तो करती नहीं। दुर्वासा ऋषि को आ गया गुस्सा। उसने बोला, श्राप तो मैं तुम्हें अभी दे देता तुरंत, लेकिन 2 कारणों से तुम्हें श्राप नहीं दे रहा, 3 कारणों से। पहली बात है कि तुम पहले ही दुखी हो, दूसरी बात है कि तुम अबोध हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या बोल रही हो, तीसरी बात यह है कि तुम मेरे मित्र की पुत्री हो, मैं इसलिए भी तुम्हें श्राप नहीं दे सकता। लेकिन मैंने अपना अपमान तो सह लिया, लेकिन जो तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है वो तुम्हें झेलना पड़ेगा, वो उससे तुम बच नहीं पाओगे। दुर्वासा मुनि वहाँ से चले गए। इसको कुछ और सूझा नहीं इस लड़की को, तो इसने क्या किया, शिव जी की इसने उपासना शुरू कर दी। 7000 साल तक शिव जी की उपासना करती रही, बहुत कठिन तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हो गए, सामने आ गए। जैसे शिव जी सामने आए, अच्छा जब दुर्वासा ऋषि चले गए तो क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था, कुरूप हो गई थी, सारी सुंदरता खत्म। तो जब 7000 वर्ष तपस्या की शिव जी सामने प्रकट हुए, जैसे सामने प्रकट हुए तुरंत सुंदर हो गई वापस, जैसे पहले थी एकदम। तो शिव जी ने पूछा, भाई क्या चाहिए बोलो। आप मेरी शादी करा दीजिए, प्लीज़ मेरी शादी करा दीजिए, प्लीज़ मेरी शादी करा दीजिए, 5 बार बोला उसने। तो तथास्तु, तुम्हारे 5 वरदान पूरे होंगे। 5 वरदान का मतलब क्या है? तुम्हारी 5 शादियां होंगी। नहीं मुझे तो एक ही चाहिए था, आप प्लीज़ वापस लो।
क्या जो बोल दिया वापस नहीं हो सकता। ये पुरुषोत्तम मास अपना कार्य कर रहा था। शिव जी वहां से चले गए। इसने भी कुछ टाइम बाद शरीर त्याग दिया और फिर ये द्रौपदी के रूप में इसका जन्म हुआ। और भगवान कृष्ण जब पांडव वनवास काट रहे थे तो भगवान कृष्ण आए थे इनके पास में, आप सबको पता ही है। और भगवान कृष्ण ने इनको बोला, देखो भैया तुम ये सारे दुख झेल रहे हो क्योंकि द्रौपदी भी पिछले जन्म से इसने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया। जो पिछले बार पुरुषोत्तम मास किया था तुमने भी उसको पालन नहीं किया था, इसलिए तुम्हें इतनी तकलीफ़ें आ रही हैं। तो पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तुम जरा ध्यान से इसका पालन कर देना, सारे दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगे। तो पांडवों ने द्रौपदी समेत सबने बहुत अच्छे से पुरुषोत्तम मास का जो है व्रत का पालन किया। और जितनी भी उनकी दुख तकलीफ़ें कोई रास्ते में नहीं आई, युद्ध में विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के बाद राज्य भोगा, राज्य भोगने के बाद इस भौतिक संसार में सुख पूरा लिया और उसके बाद शरीर छोड़ा, भगवत धाम सीधा। तो हमने यहाँ पे बात की कि कैसे पुरुषोत्तम मास का अपमान, उसकी अवहेलना करने के कारण द्रौपदी और पांडवों को दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और कैसे इसका पालन किया तो सारी चीज़ें अपने आप सही हो गई। और भी कई लोगों ने इस व्रत का पालन किया है। आपको इस बारे में जानकारी अगले इसके भाग 3 में आपको उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।